वेलकम बैक टू मैथ इनसाइट। तो जैसा कि आज के लेसन में एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। पार्ट 1 क्या है? z1 एंड z2 इसका मॉडुलस इक्वल्स टू z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले z1 इंटू z2 मॉडुलस फाइंड करना है और इसको इसके इक्वल शो करना है। किसके? z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेट करेंगे z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। z2 क्या हो जाएगा? x2 प्लस आयोटा y2। ये दो हमने लेट किए हुए हैं। अब जैसा कि हमें चाहिए z1 इंटू z1 इंटू z2 मॉडुलस, तो उसके लिए सबसे पहले हमने z1 इंटू z2 फाइंड करना है। तो किसके इक्वल होगा? x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब यहाँ पर इस मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? x1 x2 प्लस यहाँ पर इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा है तो हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचता है हमारे पास? x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस y1 y2। माइनस क्यों? माइनस इसलिए कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास z1 इंटू z2 क्या आ गया? x1 x2 माइनस y1 y2। ये इसके साथ क्यों लिखा? क्योंकि ये एक रियल पार्ट है, इसलिए इसको रियल पार्ट के साथ लिखा है। जिस साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है इसका? x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। अब जैसा कि हमें z1 इंटू z2 मिल गया है, अब हम इसका मॉडुलस ले सकते हैं। तो मॉडुलस का तरीका क्या था? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है? x1 x2 माइनस y1 y2 होल का स्क्वायर, जो कि ये था, प्लस x1 y1 प्लस होल का स्क्वायर, जो कि ये था। यहाँ पर ये y1 नहीं है बल्कि ये y2 है। अगला स्टेप देखें। अगले स्टेप में हमने दोनों जो दो रियल नंबर्स हैं इनको अलग अलग लिखा है। x1 x2 होल का स्क्वायर इसको अलग लिख दिया, प्लस y1 y2 होल का स्क्वायर इसको अलग लिख दिया। देखें अब अगले स्टेप में इनके जो स्क्वायर हैं वो ओपन करते हैं। जैसा कि a माइनस बी होल का स्क्वायर या a प्लस बी होल का स्क्वायर, उसका जो फार्मूला आता है जस्ट वो हमने इस पर अप्लाई किया है। तो हमारे पास क्या आता है? x1 x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 y2 होल का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरम्यान माइनस है। प्लस अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे। x1 x2 होल का स्क्वायर प्लस x2 y1 होल का स्क्वायर प्लस 2 x1 y1 x2 y2। अगला स्टेप देखें। ये जो x1 x2 होल का स्क्वायर है, ये जो होल के ऊपर स्क्वायर है, इसको भी रिड्यूस करके दोनों के ऊपर अलग अलग से लिखेंगे सेपरेटली। तो क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2 ये वाली टर्म प्लस 2 x1 y1 x2 y2 ये वाली टर्म। अब देखा जाए ये दो टर्म्स जो हैं आपस में कैंसिल हो रही हैं क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो अगला स्टेप देखें क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास अभी ये बच गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब जैसा कि दूसरे पार्ट में हमें दिया गया था कि z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस वो फाइंड करना है। मतलब है कि z1 का अलग से मॉडुलस लेना है और z2 का अलग से मॉडुलस लेना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये हमने लिया हुआ है z1 का मॉडुलस क्योंकि z1 के जो एलिमेंट्स थे वो x1 और y1 थे। x1 रियल पार्ट था, y1 इमेजिनरी पार्ट था। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इंटू
x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। और ये किसके हो गए, ये z2 के, ये z1 के थे। अभी ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो इकट्ठा करके लिखने से क्या आया था हमारे पास, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आ गया z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। तो अगर कंपेयर किया जाए इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, तो बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 शोज दैट z1 इंटू z2 मॉडुलस इक्वल है z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। सो प्रूव हो गया है। तो देखते हैं कि इसका पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 में है कि z1 अपान z2 इसका मॉडुलस इक्वल होगा z1 मॉडुलस के अपान z2 मॉडुलस। हमने इन दोनों को इक्वल शो करना है, लेकिन कंडीशन है जो z2 होगा, सॉरी जी स्क्वायर नहीं है, z2 नॉन ज़ीरो होगा, यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम z1 और z2 लेट करते हैं। z1 क्या लेट किया हमने, x1 प्लस आयोटा y1 और z2 x2 प्लस आयोटा y2। सो सबसे पहले z1 अपान z2 फाइंड करते हैं। z1 अपान z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 z1 की वैल्यू है अपान x2 प्लस आयोटा y2 ये z2 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख कर मल्टीप्लाई किससे किया, डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ, और उसी से डिवाइड भी किया। ये कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर वालों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास आ रहा है x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2। अब अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऊपर वालों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 अपान में x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2। ये टर्म ये वाली है और ये वाली। तो अगला स्टेप देखें। अगले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली है जो कि -1 है, और यहाँ पर से आयोटा कॉमन लिया है। तो देखें x1 x2 प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 माइनस आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 इंटू y1 y2 एज इट इज़ अपान में x2 होल का स्क्वायर प्लस y2 होल का स्क्वायर। यूँ हमने क्यों किया, क्योंकि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगले स्टेप में देखें, हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इसी के ऊपर काम किया, बाकी इसको रीराइट किया हुआ है x1 x2 प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस y1 y2 प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है अपान में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा किसके, x1 x2 प्लस y1 y2। जस्ट ये जो y1 y2 होता है इसको शुरू में लिया है x1 x2 के साथ प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 ये वाली टर्म। इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ये देखने में इमेजिनरी पार्ट लग रहा है, इसलिए इसके साथ आयोटा है अपान में एज इट इज़ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो अब ये ऊपर वाली टर्म्स जो हैं ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो अब हम इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली लिख सकते हैं। तो z1 अपान z2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले x1 x2 प्लस y1 y2 अपान x2 के स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 अपान में x2 के स्क्वायर प्लस y2 के स्क्वायर। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। सो ये हमारे पास z1 अपान z2 आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं z1 अपान z2 का मॉडुलस। तो वो किसकी इक्वल होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। लिस्ट में देखें हमने क्या किया हुआ है, x1 x2 प्लस y1 y2 होल का स्क्वायर प्लस
x2y1 माइनस x1y2 होल का स्क्वायर। ये ऊपर वाली दो टर्म्स है, इनको एज इट इज़ लिखा हुआ है। और नीचे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यहाँ पर x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसको यहाँ पर क्या लिखा हमने, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दो टर्म्स है नीचे, इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि स्क्वायर ओपन करने से हमें क्या मिलता है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2। ये किसका फार्मूला था, a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2। ये फार्मूला था इमेजनरी पार्ट का, जैसा कि a माइनस बी होल का स्क्वायर की फॉर्म का था, अपान में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल का स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया है। अब अगले स्टेप में देखें, हम यहाँ पर x1 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x1 देखें इस टर्म में भी है और यहाँ पर इस टर्म में भी है। तो x1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x2 प्लस y2 ये वाला। और यहाँ पर हम ऐसा ही y1 कॉमन ले सकते हैं, y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, x का स्क्वायर जो कि ये है प्लस y2 का स्क्वायर जो कि ये है, अपान में एज इट इज़ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल का स्क्वायर। देखें अगले स्टेप में क्या किया हुआ है। सबसे पहले ये जो हमारे पास टर्म थी x1 स्क्वायर हमने कॉमन लिया, y1 स्क्वायर कॉमन लिया, तो इनको हम अलग से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये फिर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दो टर्म देखें, ये दो टर्म्स सेम है, ये टर्म्स सेम है, तो हम इनको एक बार लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपान में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इनका स्क्वायर है तो हम इनको दो बार लिख सकते हैं, तो हमने इनको यहाँ पर दो बार लिख दिया है। और अब देखें यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स में से नीचे वाली टर्म्स में से कोई टर्म्स ऐसी हैं कि जो कट सकती हैं, तो यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई आपस में। तो हमारे पास क्या बच गया, z1 अपन z2 मॉड्यूलस किसके इक्वल हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये वाला अपान x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, z1 मॉड्यूलस अपान z2 मॉड्यूलस। तो अब यहाँ पर हमने z1 और z2 का सेपरेटली मॉड्यूलस लेना है और उसको सॉल्व करना है, यानी z1 मॉड्यूलस अपान z2 मॉड्यूलस बाद में उसको प्रूव करना है। तो z1 क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये z1 का मॉड्यूलस है अपान स्क्वायर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो देखें अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट को एक बार लिख सकते हैं, दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म लिख कर। z1 मॉड्यूलस अपान z2 मॉड्यूलस इक्वल हो गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर कंपेयर किया जाए इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, तो हमें चीज़ बिल्कुल सेम मिली है। तो हम कह सकते हैं कि z1 अपान z2 मॉड्यूलस इक्वल हो गया z1 मॉड्यूलस अपान z2 मॉड्यूलस। तो ये हो गया प्रूफ।